सर्दियां आने वाली हैं और जिनके घर में न्यूबॉर्न है या 3 महीने से छोटे बच्चे हैं उनको बहुत सारे डाउट्स हैं अपने न्यूबॉर्न केयर को लेके। सो पेरेंट्स, आज मैं बात करूंगा विंटर केयर इन न्यूबॉर्न्स के बारे में। वेलकम टू माय चैनल बच्चों की सेहत। मैं डॉक्टर मोहित सेठी। यहाँ पर हम चाइल्ड हेल्थ टिप्स के बारे में बातें करते हैं। जब आपका न्यूबॉर्न है, सबसे कॉमन डाउट पेरेंट्स का आता है कि बच्चे को कितनी लेयर कपड़े की पहनाएं और रूम का टेम्परेचर कितना रखें। तो एक सिंपल सा फंडा है, जितनी लेयर आपने पहनी है न्यूबॉर्न उससे एक ज्यादा लेयर पहनेगा। मान लो आपने 3 लेयर पहनी है तो बच्चा 4 लेयर पहनेगा। और पहली लेयर बच्चे के जो बॉडी को टच करेगी वो कॉटन की होनी चाहिए। कभी भी डायरेक्ट थर्मल ना पहनाएं, क्योंकि थर्मल्स जो हैं वो बच्चे की बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, बच्चे को रैशेज आ सकते हैं। दूसरा, बच्चे के रूम में जो आप हीटर चलाएं तो कोशिश करें ऑयल हीटर यूज करें, और अंगीठी और कोल के साथ कमरे तो बिल्कुल भी बंद ना रखें। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अंगीठी और कोयले का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि लंग्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है और कई बार जानलेवा साबित होती है। अगर आप ऑयल हीटर यूज करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप रॉड हीटर यूज कर सकते हैं और ब्लोअर्स भी यूज कर सकते हैं। बट ब्लोअर्स और रॉड हीटर्स के साथ आपको ध्यान रखना है कि कमरे में एक छोटी पानी की बाल्टी रख लें, जिससे कमरे की जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे को कितनी बार नहलाएं। बच्चे को आप सर्दियों में हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकते हैं, और बीच के दिनों में जब आप नहीं नहला रहे हैं तो उस समय आप बॉडी स्पंज कर सकते हैं। नहलाने से पहले कमरा रेडी कर लें, कमरे को वार्म कर लें, बच्चे के कपड़े रेडी रखें, पानी गर्म करके चेक कर लें, अपना हाथ डाल के उसका टेम्परेचर देख लें कि टेम्परेचर बहुत ठंडा भी ना हो और बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो। और बच्चे का जो बेदिंग टाइम है 3 से 5 मिनट का रखें। बच्चे को जल्दी से नहलाकर कमरे में लेकर आए, उसको ड्राई करें, मॉइस्चराइजर लगाएं। बच्चे को सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे की स्किन को मॉइस्ट रखता है। और उसके बाद फटाफट बच्चे को कपड़े पहना दें। ध्यान रखें, नहलाते समय कुछ ऐसी जगह हैं जैसे बच्चों की गर्दन के फोल्ड्स हो गए, एक्सिलरी फोल्ड्स हो गए, इनको जरूर क्लीन करें, क्योंकि यहाँ पे पसीना इकट्ठा हो सकता है और बच्चे को रैशेज हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे की ऑयल मसाज कैसे करें या कौन सा तेल यूज करें। सर्दियों में जब आप बच्चे की ऑयल मसाज करें तो तिल का तेल या एलमंड ऑयल बेस्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। और कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोकोनट ऑयल जो ठंडा है उसे हम सर्दियों में नहीं यूज कर सकते, ये मिथ है। बट आप तिल का तेल या एलमंड ऑयल यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो थोड़े से थिक रहते हैं। नहलाने से 15 मिनट पहले बच्चे की ऑयल मसाज करें, और 15 मिनट से 30 मिनट के बाद बच्चे को नहला के वो ऑयल शरीर से हटा दें। ज्यादा देर तक ऑयल लगा रहने से बच्चा चिड़चिड़ा भी हो सकता है और बच्चे को रैशेस भी आ सकते हैं। चौथा, कई बार पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चा हमारा सर्दियों में ठंडा ना पड़ जाए, तो इसके लिए वो बार बार टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। तो आपको बार बार टेम्परेचर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ के इस वाले हिस्से से बच्चे के जो तलवे हैं उसको छुएं, और इसी हिस्से से बच्चे का पेट छुएं। अगर बच्चे के तलवे ठंडे हैं और पेट गर्म है, इसका मतलब बच्चा ठंडा हो रहा है। और अगर बच्चा ठंडा हो रहा है तो आपको कमरे का टेम्परेचर ठीक करना है, आपको हीटर चलाना है, बच्चे को एक्स्ट्रा लेयर क्लोथ पहनानी है। और मदर्स ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे के कपड़े फ्रंट से हटा के उसको डायरेक्ट अपनी चेस्ट से लगा के ऊपर से कंबल ले लें, जिससे बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से वार्मथ मिलेगी। पेरेंट्स, आप कोल्ड स्ट्रेस इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और दूसरा, एक डिजिटल थर्मामीटर आप बच्चे की आर्मपिट में लगाएंगे, और टेम्परेचर अगर बच्चे की आर्मपिट में 36.5 से नीचे है तो इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। 36 to 36.4 को हम कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अगर ये टेम्परेचर आ रहा है इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। और अगर टेम्परेचर 36 से नीचे है तो मतलब हाइपोथर्मिया हो गया, तो आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों का 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। पांचवा, सर्दियों में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो फैले होते हैं और बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो इन्फेक्शन बच्चे को ना लगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो आपको तुरंत हैंड वॉश करना है। बच्चे को आपको किस नहीं करना है। घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है जिसको खांसी जुकाम है तो उसको बच्चे से दूर रखना है। और जब भी कोई मिलने आता है, अगर उसे खांसी जुकाम है तो उसका बच्चे से मिलना अवॉइड करें। और जो भी घर में मिलने आ रहा है वो पहले हैंड वॉश करे, उसके बाद ही बच्चे से जाकर मिले। छठा, कुछ ऐसे डेंजर साइंस जो आपको पता होने चाहिए, जिसको देखते ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा सुस्त हो रहा है, आपका बच्चा ठंडा पड़ रहा है, यानी आप पैर छू रहे हैं तो बच्चे के पैर ठंडे हैं, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चे में किसी तरीके का शरीर में आपको नीलापन दिखाई देता है, बच्चा तेज सांस ले रहा है, सांस लेते हुए बच्चे के चेस्ट में गड्ढे पड़ रहे हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी डेंजर साइन दिखता है तो अपने डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर सही टाइम पे दिखा लिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। पेरेंट्स, आज हमने बात करी विंटर में न्यूबॉर्न्स की केयर आपको किस तरीके से करनी है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। पेरेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेशन को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन टिप्स का फायदा उठा सकें।